नमो नमस्ते। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आइए सुनते हैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे संकटा चतुर्थी और संकट नासन गणेश चतु के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है, विशेषकर इस व्रत को स्त्रियां धारण करती है, जो कि यह व्रत संतान आदि सर्व सिद्धि प्रदायक व्रत है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ श्रावण मास में संत चतुर्थी व्रत को धारण करते हैं, तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करना चाहिए। उसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं श्रावण कृष्ण संकटा चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक बार ऋषि गणों ने स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय से पूछा। ऋषि गण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, हे कार्तिकेय, दरिद्रता शोक कुष्ठ आदि से विकलांग शत्रुओं से संतप्त राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रव से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो उसे कृपा करके बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि हे शिव, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणा में आप लोगों को एक शुभ दय व्रत बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महा पुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेष करके यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था पूर्व काल में अपने भाइयों के साथ। जब धर्मराज वन में चले गए तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के सवना अर्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि है पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके। हैं गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे, तब भगवान ऋषिकेश ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती जी ने भगवान शंकर जी
को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठिन तपस्या की थी, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलतया पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि मैंने कठोर दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात को सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्ट नाशक शुभदाय का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा कि हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्ट नाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। है देवाधि देवेश्वरी श्रावण की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत्य से निबट कर मन में संकल्प करें, जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके तभी भोजन ग्रहण करूंगी, मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के बाद हे सुंदर व्रत वाली मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अभाव में चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कलश पर वस्त्राद करके अष्टदल कमल की आकृति बनावे और उसी पर मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षट् पूजन विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करे कि हे लंबोदर, चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गदानंद, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए स्नाना जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूलकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। है कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञ पवित्र है गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है वामन, यह आपके लिए दीपक है सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का निवेद्य है सर्वार्थनाश देव, यह आपके निमित्त फल है विघ्न हरता, यह आपके लिए पान है धूम्र देव, यह आपके लिए प्रदक्षिणा है देवेश, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार सठ सु उपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के भक्ष पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगावे हैं। देवी शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनावे। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दे। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ देवे। तद 5 लड्डू का स्वयं भोजन करे। फिर है देवी, तुम सभी तिथियों में सर्वोत्तम हो। गणेश जी की परम प्रिय तमा हो है चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ ग्रहण करो। तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से
चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न है लक्ष्मी के भाई है निशाकर। रोहिणी सहित है शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें हैं लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है समस्त विघ्नों के नाशक आप, मेरी अभिलाषा हो को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें हैं द्विजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप है। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पण कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको प्रणाम करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें, यदि इन सब कार्यों के करने की शक्ति न हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थों का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति देवे इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न हो सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव न हो तो 1 वर्ष तक बहो महीने की व्रत को करें। यदि इतना भी न कर सके तो वर्ष के 1 मास का अवश्य ही व्रत करें और श्रावण कृष्ण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन विधि सर्वप्रथम सर्वशास्त्र वित्ता गणपति पूजक आचार्य का वर्ण करे। जो भी आचार्य आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, उन्हें वस्त्र देना चाहिए। उनकी आज्ञा के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार 1008 108 28 अथवा 8 लड्डू से गणपति का हवन करें। केले के खंभे एवं तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनावे। नृत्य गीत वाद्य आदि से उत्सव करावे। भक्ति युक्त हो गुरु की पूजा करे। अपनी शक्ति के अनुसार सपत्नी आचार्य को स्वर्ण गो वस्त्र आभूषण छत्र जूता कमंडल भूमि आदि दान करे। हैं देवी गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त आचार्य का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो लोग मेरी पूजा भक्ति भाव से करते हैं, उनकी अभिलाषा मैं पूर्ण कर देता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में स्वयं गणेश जी ने पार्वती जी से कहा था और पार्वती जी ने उसी भांति आराधना की थी। इससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसी व्रत के करने से पतिव्रता पार्वती का विवाह शिवजी से हुआ, जिनके साथ आज तक पार्वती जी गणेश जी की कृपा से विहार किया करती है। अतः है महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकटनाशक दैत्य को करे। यह संकटा नाम की चतुर्थी बड़ी शुभकारी है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से इस प्रकार संकटनाशक चतुर्थी व्रत को सुनकर, हे महर्षि, पूर्व काल में राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके राज्य को प्राप्त किया। इस व्रत के करने से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मनुष्य की आकांक्षाएं पूर्ण होती है और बड़े बड़े शासकों पदाधिकारियों तक को अपने वश में कर लेते हैं। मनुष्यों पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से मनुष्य संकट मुक्त हो जाता है। सीता जी के अन्वेषण में
पवन कुमार हनुमान जी ने इस व्रत को किया था। पूर्व काल में राजा बलि के संकटग्रस्त होने पर रावण ने भी इस व्रत को किया। गौतम पत्नी अहिल्या ने पति के द्वारा शापग्रस्त होकर पति वियोग के कारण इस व्रत को किया था। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या तथा नक्ष को धन की प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा करने वाले को संतान प्राप्ति, रोगग्रस्त को व्याधि मुक्ति होती है तथा गणेश जी की कृपा से मनुष्यों के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से श्रावण कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, चौथ माता की जय, चंद्र देवता की जय। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रती के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रारंभ समय जो कि 24 जुलाई 2024 दिन बुधवार सुबह 7:31 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 जुलाई 2024 दिन गुरुवार सुबह 4:04 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को चंद्रोदय व्यापी ली जाती है। तो चंद्रोदय व्यापी के अनुसार सभी भक्तजन 24 जुलाई 2024 दिन बुधवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। इस बार बुधवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत पड़ रहा है और बुधवार भगवान गणेश जी का दिन माना गया है। तो इस दिन पूजन करना जो कि अत्यंत लाभकारी होगा। और अभी श्रावण का महीना है, तो श्रावण के महीने में भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती का भी कृपा प्राप्त होता है। तो भक्तजन 24 जुलाई को व्रत धारण करेंगे। 24 जुलाई को सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:02 और सूर्यास्त शाम 6:47। चंद्रोदय यानी कि चंद्र दर्शन का जो समय होगा वह समय रात्रि 9:01। कभी कभी मौसम अच्छा न होने की वजह से चंद्रमा का दर्शन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में जो पंचांग के अनुसार समय बदला या गया है, इसके बाद पूजन का कार्य संपन्न करके आप चंद्र देवता को अर्घ प्रदान कर सकते हैं। 24 जुलाई को राहु काल का समय दोपहर 12:04 से दोपहर 1:04 तक होगा। योग सौभाग्य योग होगा सुबह 11:11 तक। उसके बाद शोभन योग होगा। नक्षत्र जो कि शत भेष नक्षत्र शाम 6:14 तक होगा। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 24 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:01 से सुबह 4:57 तक होगा। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन